शांति। आज 10 मई 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 10th May 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है, दुख अशांति और सुख शांति। इसके ऊपर पूरी मुरली आज चलाई है। बाबा ने अपने को मालिक कहा है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। जबकि बाबा पहले कई मुरलियों में कहा कि मैं बच्चों को मालिक बनाता हूँ। इसका राज हम देखने वाले हैं कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा है। शांति देवा सुख देवा ये शब्द कहाँ से आते हैं। और आज रामायण का राज भी खोला है कि बंदर सेना से रावण के ऊपर बाबा कैसे हमें विजय दिलाता है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और जब बाबा की कोई लहर चलती है तो जैसे कल के मुरली का वरदान और स्लोगन था, आज भी उसी भाव से वरदान और स्लोगन आया है। विशेष बाबा ने अंत में विनाश का सीन बताया हुआ है कि रोने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था की हुई है कि लास्ट में रोने की भी आपको फुर्सत नहीं होगी। इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं आज जो बाबा ने कहा कि दुखों से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। एक इमोशंस जो साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में या हीलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, संत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी के ऊपर बहुत कुछ डेटा है। एम्पैथी को हिंदी में अलग अलग शब्द है। एम्पैथी को अंग्रेजी में कंपैशन भी कहते हैं लोग। हम विहासा के मॉड्यूल में इसके बहुत गहराई में जाते हैं। कंपैशन मॉड्यूल करके है। करुणा, हिंदी के शब्द अलग है और अंग्रेजी के शब्द अलग है। हर एक शब्द की गहराई में हम जान के उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। बहुत खुशी होती है जब हम विहासा कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ये सब शब्द लोग बहुत अच्छी तरह से शेयर करते हैं। हर एक शब्द के साथ एक ऊर्जा जुड़ी हुई रहती है और उसका एक अर्थ होता है। अंग्रेजी के शब्द है कंपैशन, दूसरा शब्द है मर्सी, मर्सी कंपैशन, तीसरा शब्द है पिटी। अभी तीनों में ग्रेड्स हैं। इसके साथ अंग्रेजी के 2 शब्द और आते हैं जो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। अगर आप मुझे हिंदी के शब्द पूछो तो कंपैशन को हिंदी में करुणा कहते हैं, मर्सी को रहम कहते हैं, पिटी दया करते हैं, सिंपैथी माना सहानुभूति और एम्पैथी माना समवेदना। तो ये सब शब्द बहुत गहरे हैं और ये सब शब्द बाप समान अवस्था के नज़दीक जाते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा बुद्ध के जीवन से, क्योंकि दया और करुणा ये शब्द बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बहुत इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी दलाई लामा को सुना है तो वो कंपैशन के ऊपर बहुत कहता है। बाबा ने भी रहम दिल शब्द को इस्तेमाल किया है।
हम इसकी गहराई में जाएंगे तो बुद्ध के जीवन में आप देखो, हम सब ने मृत्यु कितनी बार देखा है, बीमारी कितनी बार देखा है, लेकिन बुद्ध के जीवन के बारे में ऐसे बताते हैं कि बचपन में ही जो ज्योतिषी थे उन्होंने उसके बारे में भविष्यवाणी की कि ये पूरे विश्व को बदलने वाला होगा, ये वैराग्य इसको आएगा और ये सन्यास ले लेगा। तो उसके लौकिक पिताजी राजा ने बचपन से उसको दुख माना, मुरझाए हुए फूल भी नहीं दिखाए ताकि उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न न हो। लेकिन एक दिन ऐसे आया कि वो अपने रथ से जा रहा था, रास्ते में उसने बीमार व्यक्ति देखा और मृत मृत व्यक्ति को देखा। तब उसने अपने सारथी से पूछा ये क्या है, तो सारथी ने कहा ये मर गया है। तब उसके अंदर आता है कि हम सब मरने वाले हैं, तो उसने कहा हाँ युवराज हम सब मरने वाले हैं। तब उसके अंदर दया और करुणा जागृत होती है। आप चेक करेंगे हम कितने बार मृत्यु को देखते हैं, हम कितने बार अंतिम समय में जाते हैं, अंतिम संस्कार में बीमार व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी इंटेंसिटी से, इतनी तीव्रता से दया और करुणा जागृत नहीं होती है कि हम इसके परे जाने की सोचती है। बुद्ध की आत्मा ने सोचा, माना एक्चुअली गौतम की आत्मा ने, बुद्ध की आत्मा ने तो बाद में प्रवेश किया, ये गौतम की आत्मा है जिसके अंदर ये वैराग्य आ गया और उसने सोचा इसके आगे क्या है, कैसे हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसने बहुत गुरु किए, 5 साल तक कड़ी तपस्या करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो बताते हैं कि वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया और उस आत्मा ने दृढ़ संकल्प किया कि अभी मुझे जब तक अनुभव नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और उस वक्त बुद्ध की आत्मा परम धाम से अवतरित हुई और उस गौतम के शरीर में प्रवेश किया। एंड देन देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का भाव है आज बाबा जो हमको कह रहा है कि बच्चे बाप समान रहम दिल बनो, क्योंकि रहम दिल बच्चे ही सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। शिव भगवान वाच है। अगर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, सभी को दुखों से मुक्त करना है, तो रहम दिल गुण के बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। 3 बातें हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये विहासा ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ। अंग्रेजी में 3 शब्द है, ट्रिपल एच कहते हैं, हेड हार्ट एंड हैंड्स। हेड माना दिमाग, हार्ट माना दिल और हैंड्स माना कर या हाथ। तो दिमाग, दिल और हाथ, इसको ट्रिपल एच कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम ये कहते हैं दिमाग में दया बुद्धि होती है, दिल में रहम होता है और हाथों के द्वारा करुणा दिखाई दी जाती है। तो 3 शब्द है, दया बुद्धि, रहम दिल और करुणा कर। अब ये तीनों को समझना है। कई लोग दूसरों का दुख देखकर दिमाग से समझते हैं अरे रे बेचारा दुखी है, इसको कहा गया अंग्रेजी में सिंपथाइज करना, सिंपथी। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया रूहानी सिंपथी, तो बाबा एक्चुअली कहना चाह रहा है एम्पथी, लेकिन बाबा का शब्द है रूहानी सिंपथी। तो उसके दुखों को फील करके आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप बेचारा अरे रे इतना ही कर रहे हैं। बाबा कह रहा है रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाएंगे। ये रहम की गहराई में जाना चाहिए। दिमाग से हम दया बुद्धि रखते हैं, दिल में रहम को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और हाथों से हम लोगों की मदद करते हैं। जब ये तीनों होते हैं, दया बुद्धि रहम दिल और करुणा कर, तब उसे कंपैशन कहा गया है। तो हम अगर गहराई से इस गुण को फील करेंगे, जो मैंने बहुत बार सेशन में कहा है कि स्पिरिचुअल पर्सन माना काइंडनेस, आध्यात्मिक या साधना करने वाला व्यक्ति उसे ही कहेंगे जिसके दिल में रहम है, दया भाव है।
तो दया भाव हर एक के प्रति हमारे दिल से निकलना चाहिए। जिसके अंदर दया भाव होता है वो कभी भी दूसरे को दुख देने का सोच भी नहीं सकता है, संकल्प में भी नहीं आएगा दूसरे को दुख देने का। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जानती है कि इस समय सभी बहुत दुखी है, भले दिखा नहीं रहे हैं। आज मुरली में बाबा ने कहा कि बहुत अहंकार है लोगों में कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं कि ये पुरानी दुनिया है। तो अहंकार बहुत है। जिसके पास धन है, बाबा ने कितने बार कहा है, वो समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में हैं। वो अपने सुख को समझते हैं कि दुनिया में बहुत दुख है, मैं बहुत सुखी हूँ इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ, मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है। बाबा ने कहा यह अल्पकाल का माया का राज्य है, मृग तृष्णा है, यहाँ सच्चा सुख हो नहीं सकता है। ये सब आत्माएं दुख का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहा है रहम आना चाहिए आपको दुनिया के ऊपर, क्योंकि लोग बहुत दुखी है। अगर सचमुच में आप गहराई से देखोगे तो आपको पता चलेगा सच्चा सुख किसी को भी नहीं है कलयुग में। लोग दिखावा बहुत करते हैं कि हम सुखी है। तो रहम के गुण के गहराई में जाना चाहिए। जब हम रहम दिल सच्चे रूप से बनेंगे तभी हमारे अंदर से आएगा कि हम दूसरों का दुख दूर करें। लेकिन सबसे पहले रहम खुद के ऊपर करना होता है, ये भी बहुत सूक्ष्म है। ये हमारा भी अहंकार हो सकता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। हम कैसे थे बाबा मिलने के पहले, अपने आप को देखेंगे बाबा मिलने के पहले हमारी हालत क्या थी। हो सकता है कुछ बाबा के बच्चे बाबा मिलने के पहले पहले भी रॉयल थे और रिलेटिवली सुखी थे, लेकिन सच्चे रूप में सुखी नहीं थे। हो सकता है बाबा के कुछ बच्चों के साथ साधन हो, सब कुछ हो, लेकिन रियल मात्रा में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि माया की दुनिया है। आपके पास भल पैसा है लेकिन क्रोध तो रहा होगा, लोभ तो रहा होगा, मोह तो रहा होगा। ये विकार है और ये विकार ही हमें दुखी करते हैं। तो सबसे पहले रहम करना है खुद के ऊपर। क्यों रहम करना है उसका कारण भी देंगे। कारण यह है कि कहाँ मैं विश्व का महाराजन था, कहाँ मैं 16 कला संपूर्ण था, कहाँ मैं संपूर्ण निर्विकारी था, कहाँ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक था, कहाँ मैं सर्वगुण संपन्न था, और ये मेरी हालत अभी क्या हो गई। इतने ऊंचे थे ऊंचे शिव बाबा की मैं संतान, अंतिम जन्म में क्या हो गया। जो बाबा ने रियलाइज किया, हम सब बच्चों को रियलाइजेशन हो गया कितने हम पूज्य थे, हमारी पूजा होती थी, इतने हम पवित्र थे, लेकिन अंतिम जन्म में कितने विकारी बन गए। जब श्री कृष्ण की आत्मा ही अंतिम जन्म में विकार में गए तो बाकी सब का क्या हाल होगा। आप सोचो, हम सब के अंदर अंतिम जन्म में कितने विकार आ गए। जब हम संपूर्ण पवित्र थे, हमारी महिमा आज भी मंदिरों में गाई जाती है कि तुम सर्वगुण संपन्न। तो ऐसी महिमा जिसकी गाई जाती थी, जिसका पूजन होता था, वो हम ही आत्माएं हैं। तो हम इतने ऊंचाई से गिरे हैं, तो अपने ऊपर रहम आना चाहिए कि मैं क्या था, इतने बड़े बाप का बेटा, इतने ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की संतान, लेकिन मैं क्या बन गया। जब ये भी आप महसूस करोगे तो अपने ऊपर ही रहम आएगा। और जब अपने ऊपर रहम आएगा तो अपने को स्वीकार करना इजी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों के साथ काउंसलिंग करता हूँ, तो रिलेशनशिप्स में, संबंधों में जो तनाव है उसका कारण है कि दूसरों द्वारा की गए कुछ कर्म लोग भूल नहीं पाते हैं। मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं भूल नहीं पाता हूँ कि इस आत्मा ने मुझे बहुत दुख दिया है, मेरा अपमान किया है, इंसल्ट किया है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, मेरे बारे में अनाप शनाप कहा है।
तो मैं ये भूल नहीं पाता हूँ, जैसे ही इनको देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। तो संबंधों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है और मैं उनको कहता हूँ चलो जो कुछ भी हो गया, उस आत्मा ने आपको जब भी कुछ कहा उस समय वो उसके होश में नहीं था, माया ने उसके द्वारा ये कर्म कराया है, तो आप उसको बड़ी दिल रखकर माफ करो। तो कहते हैं कि हम उसे माफ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं माफ कर सकते? अगर गहराई में जाके सोचेंगे कि दूसरों को माफ नहीं करने का कारण है कि अपने को माफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरे मन के अंदर एक मान्यता बना ली है कि गलती माना सजा मिलेगी। ये मेरी बिलीफ सिस्टम है, मेरी मान्यता है। जो गलती करता है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। एक भाई इतना डिस्टर्ब हुआ, मैंने उसको बहुत समझाया, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट कर रहा है। मैंने कहा आप मत करो, यज्ञ का नाम खराब हो जाएगा, सबको स्ट्रेस बढ़ रहा है। तब उसने कहा कि नहीं, गलती को सहन नहीं करना चाहिए। ये भी पाप कर्म है, गलती वालों को सजा देनी चाहिए, सहन नहीं करना है। मैंने कहा कौन से मुरली में बाबा ने कहा? बोला बाबा ने नहीं कहा है, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इन आत्माओं को सजा देने के लिए। अभी ऐसे सोचने वाले भी बाबा के बच्चे हैं। मैंने उसको बहुत समझाया कि आप इसमें मत जाओ, बाबा बैठा है, हर एक को अपने कर्म का फल मिलेगा। तो उसने कहा मैं इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। अभी ऐसे रिजिड बिलीफ सिस्टम है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हमने उसको बहुत समझाया, फिर शुभ भावना रख के छोड़ दिया, क्योंकि वो आत्मा बदले की भावना से अंदर जल रही थी। तो ये जो बदले की भावना है मनुष्य को बहुत दुखी करते, इसलिए रहम दिल बनना इजी नहीं है। इजी नहीं है रहम दिल बनना। बहुत गहराई से चिंतन करके अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी मान्यताओं को चैलेंज करना है। वी आर नॉट हियर टू पनिश द पीपल। हम यहाँ पर किसी को भी सजा देने के लिए नहीं है। बाबा मुरली में कह रहा है निमित्त आत्माएं भी कायदा हाथ में ले नहीं सकते, कायदे को रिवाइज कर सकते। ये बाबा ने निमित्त आत्माओं को कहा हुआ है। माना बाबा जानता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो चिंतन करेंगे, अगर मेरे अंदर ऐसी मान्यता है कि किसी ने गलती की है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसे समझता हूँ कि उस समय अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बदला लेकर ही रहूँगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो वो आत्मा उस समय सजा भुगत रही है। सिंपल है। जब भी हम क्रोध का बीज बोते हैं अपने अंदर, वो बीज मेरे मन के अंदर ही पड़ रहा है, उसका वृक्ष भी मेरे मन के अंदर ही आएगा। कुछ लोग सबसे नाराज होते हैं, ऐसी आत्माएं भी मैंने देखी। सबसे नाराज है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये आत्माएं बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि गुस्से से भरे हुए रहते हैं। और ये गुस्सा बहुत बड़ी सजा है, इसलिए रहम दिल बनो। क्योंकि जब रहम दिल बनेंगे तभी हम माफ कर पाएंगे, उसके बगैर माफी संभव नहीं है। 3 शब्द भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, दया, क्षमा, शांति। तो जब तक रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक माफ नहीं करेंगे, और जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक शांति का अनुभव होना असंभव है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, असंभव। गहराई में जाके चिंतन करेंगे, जितनी भी समस्या है इस समय, उन सबके एक ही समाधान है, या तो माफी मांग लो या तो माफ कर दो। यही परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि मनुष्य परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती रहेगी। अगर गलतियों को चित्त पर रख के बार बार उसके बारे में चिंतन करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। पति, पत्नी, बच्चे, लौकिक परिवार, रिश्तेदार, अलौकिक परिवार, बीके भाई बहन, कोई भी हो आपके लिए पेपर बन सकता है। अगर हमारे मन के अंदर हमने उनके प्रति निगेटिव भाव को धारण किया हुआ है, जिसको बाबा ने कहा घृणा, तिरस्कार,
तो हम कभी भी सुखी हो नहीं सकते हैं। इसलिए समझदारी से ज्ञान की गहराई में जाके चिंतन करके माफ कर दो। माफ कर दो। दूसरों को माफ करने से हम सुखी हो जाते हैं। दूसरों को माफ करना इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके कर्मों को माफ कर दिया, नहीं। हमने अपने आप को उसमें से मुक्त किया है। माफी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मुझे शांति चाहिए। दुनिया में लोग दो ही चीज मांगते हैं, या तो शांति मांगते हैं या सुख मांगते हैं। बाबा ने यही आज की मुरली की पॉइंट सुनाई है कि सारी दुनिया दो ही चीजें मांग रहे इस समय, सुख मिले, शांति मिले। अभी शांति शांति धाम में और सुख सुख धाम में है। तो बच्चों की ये पुकार सुनकर भगवान आया हुआ है। हमने जन्म जन्मांतर उसको पुकारा है कि हे भगवान, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें दुनिया का दुख दिखाई नहीं देता? आ जाओ, अपने सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आ जाओ। और हमारे बुलाने पर शिव बाबा इस पुरानी पतित दुनिया में आया है और बाबा को फुरना है। देखो, भगवान कह रहा है कि मुझे चिंता है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। भगवान एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे दुखी बने और मुझे चिंता है कि मेरा हर बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में है। कई लोग हमको प्रश्न पूछते कि आपका भगवान, उसको दिखाई नहीं देता क्या दुनिया में कितना दुख है? उसका जवाब बाबा ने दिया है कि बाबा को सब दिखाई देता है और बाबा को चिंता भी है। हर माँ बाप को चिंता होती है जब उसके बच्चे दुखी होते हैं। ये तो रहम का सागर है, दया का सागर है। बाबा को भी चिंता है कि मेरे बच्चे पूरे विश्व में हैं, वो कैसे दुखी से सुखी बने। तो बाबा कहता है मेरे ही सब बच्चे हैं, भले उन्होंने बाबा को पहचाना या नहीं पहचाना, किसी भी धर्म में है सब बाबा के बच्चे। और बाबा आया है सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही दुनिया का मालिक हूँ। हमारे मुस्लिम भाई बहने शिव बाबा को मालिक कहते। मालिक है, मालिक तेरे बंदे हम। शायद ये शब्द हमारे में से गया है क्योंकि बाबा ने खुद इस शब्द को इस्तेमाल किया कि मैं मालिक हूँ। पुरानी दुनिया का भी हूँ और नई दुनिया का भी हूँ। सारी दुनिया का मैं मालिक हूँ। आज बाबा ने स्पष्ट किया है कि भल मैं नई दुनिया में माना सतयुग में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी दुनिया। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। तो मालिक शिव बाबा हमको दुखों से मुक्त करने के लिए आया हुआ है। तो चेक करेंगे कि भगवान को बुलाने पर वो आया है और वो हमें दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। तो क्या हम उनसे ये सहयोग ले रहे हैं? आप दिन भर में चेक करेंगे तो हमारा एक ही पुरुषार्थ रहता है, या तो शांति मिले या तो सुख मिले। केवल बाबा के बच्चे ही सुख चाहेंगे। सन्यासी लोग सुख को मानते ही नहीं है। उनका भी कोई दोष नहीं है क्योंकि वो सतयुग त्रेता में आए ही नहीं है। वो केवल द्वापर के बाद आए। सन्यास धर्म तो 1500 वर्ष पुराना है। तो उनको बोलना ही है कि सुख काग विष्ठा के समान है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस दुनिया में सुख है ही नहीं, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्रवादी आज बाबा ने व्यास भगवान को भी याद किया है। व्यास जितने सभी शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के साथ कंस को डाल दिया है और श्री राम के साथ रावण को भी डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। तो उनको तो ये लिखना ही है। इसलिए सच्चा सच्चा व्यास तो शिव बाबा है। व्यास मतलब डायमीटर। परम धाम से ही साकार दुनिया में जितना भी एरिया है उसको व्यास कहेंगे। अगर ये व्यास है तो व्यास माना ड्रामा का आदि मध्य अंत जो अच्छी तरह से जानता है, उसी को व्यास कहेंगे और वो शिव बाबा है। तो सच्चा सच्चा व्यास शिव बाबा हमें बता रहा है कि कैसे सुख और शांति का वर्षा बाप से हम पा सकते हैं। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। सबसे बड़ा गपोड़ा तो लाखों वर्षों का साइकिल बता दिया है। इसके वजह से गाफिल है, अलबेले बन गए हैं।
और दूसरा गपोड़ा कि कण कण में भगवान है, ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना, ये है तमो प्रधानता का लक्षण। सभी तमो प्रधान है। आज बाबा ने बताया प्रिंसिपल, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। साहूकार लोगों का फर्नीचर अच्छा होता है, तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है। और यह नर्क है, गंदी दुनिया। तो जितना हम सुखी बनते जाएंगे प्रकृति भी सुखी बनेगी। कनेक्शन है। जितना हम सुखदाई बनते जाएंगे प्रकृति के पांच तत्व भी हमें सुख का अनुभव कराएंगे। विशेष लास्ट में क्या होने वाला है, बाबा ने कहा लास्ट में बहुत बहुत दुख का समय होगा। आज बाबा ने ऐसे बच्चों को याद किया जो बहुत नर्म दिल होते, नाजुक दिल वाले। बाबा देखो ऊपर से क्या क्या देखता रहता है। बाबा कहता है कोई नर्म दिल वाले होते हैं, वो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। मैंने देखा है क्रिकेट का मैच हार जाते हैं, फुटबॉल का मैच, हॉकी का मैच, मैच हार जाने के बाद भी रोते हैं। सो मच अटैचमेंट, ये है मोह। और बाबा को रोने वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बाबा का स्लोगन है जिन रोया तिन खोया, क्योंकि सतयुग में रोने की बात ही नहीं है। ये रोने के संस्कार जीतना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था लगाव, तनाव और कमजोर स्वभाव, ये तीनों को जीतना चाहिए। न लगाव हो, न तनाव हो, न कमजोर स्वभाव हो। छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टच मी नॉट, एक ऐसा पौधा जिसको छूने के बाद वो सिकुड़ जाता है। तो रोने वाले बच्चे बाबा को कभी अच्छे नहीं लगते। रोते हैं द्वापर कलयुग में, संगम युग में रोने का प्रश्न नहीं आता है। लेकिन बाबा ने और एक वर्ड ऑफ कॉशन होगा कि पिछाड़ी में किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। आप सोचो क्या होने वाला है। चिंतन करेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं। आप सोचो सेकंड में मुक्ति, ऐसे बॉम्ब बनेंगे सेकंड में मुक्ति, तड़पते नहीं रहेंगे। तो बाबा बंदरों को सेना लेकर रावण पर जीत दिलाते, और इसी के ऊपर रावण कहानी बताइए। शिवराम संगम युग पर बंदर समान बने हुए बच्चों को साथ में लेकर रावण माया के ऊपर विजय दिलाते हैं और सीता को रावण की वाटिका से मुक्त करते हैं। इसके ऊपर पूरी कहानी बना दी है। विशेष वरदान, गुह्य वरदान है, बहुत अच्छा है, चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा दाता माना जो राजा होता है उसको कहना या मांगना नहीं पड़ता है, स्वयं अपने आप सभी स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। ऐसे ही जब हम बाबा के बच्चे स्व के ऊपर राज्य करने वाले राजा बनेंगे, तो हर एक आत्मा हमारे आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे, माना सहयोग देंगे। देखो कितना कनेक्शन है। जिसका स्व पर राज्य है, अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को, जिसका स्व के ऊपर राज्य है उसके आगे लौकिक और अलौकिक साथी भी जी हजीर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। तो जो भी चाहते हैं कि सभी भाई बहने मेरे स्नेही बने और सहयोगी बने, उसका सॉल्यूशन बाबा ने बताया, स्व के ऊपर राज्य करो। स्व के ऊपर राज्य करना है तो अपने आप सभी आपके सही सहयोगी बनते हैं। और बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बनाए हैं, ये बाबा का कमाल है। बाबा कह रहा है कि परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना। कुछ लोगों को आदत होती है अपने घर में ऑर्डर देते रहते हैं राजा की तरह। बाबा ने कहा परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। ध्यान में रखना, घर में किसी को भी ऑर्डर नहीं करना है, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना है, सम्मान के साथ बात करना है, भले वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। और वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। वैराग्य की बाबा ने आज फिर से डेफिनेशन दी है,
सर्व साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहेगी, तभी कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई साधन नहीं है और आप कहते हैं मैं तो वैराग्य हूँ, कोई नहीं मानेगा, सब कुछ है, फिर भी वृत्ति उपराम है, उसे कहते हैं वैराग्य वृत्ति। तो आज के पूरी मुरली में देखो, आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा रहम दिल, रहम दिल, रहम दिल। हे रहम के सागर, रहम करो, रहम करो, रहम करो, सबसे पहले खुद के ऊपर, फिर दूसरों के ऊपर। मेरा एक एफर्मेशन है, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट इज इजियर टू फॉरगिव अदर्स। क्योंकि रहम दिल होंगे वही क्षमा कर पाएंगे, और जो सच्ची दिल से सबको क्षमा करेंगे वही शांति का अनुभव करेंगे। सुख और शांति की जननी पवित्रता है। बाबा हमको सुख और शांति का वर्षा दे रहा है। सभी को दुखों से मुक्त करना है तो रहम बनना है। पावन बनने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। रोना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो हमको रोना नहीं है। रोती विधवाएं है, हमको पतियों का पति शिव बाबा मिला है। स्व के ऊपर राज्य करेंगे तो सभी स्नेही सहयोगी बनेंगे। किसी को ऑर्डर नहीं करना है, लेकिन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना है। और सब कुछ प्राप्त होते भी वृत्ति उपराम रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।